बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंट को डिस्कस करना है कि ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांच अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम लिखते क्या क्या। सबसे पहले जो डेबिट से ये लाइक का लेजर होता है, लेजर की तरह इसे बनाया जाता है। इसी तरह डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं हम, जो भी ओपनिंग एसेट्स होंगे उनका बैलेंस दिया होगा उसको बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा क्वेश्चन में, या ओपनिंग एसेट्स, वो सारे डेबिट साइड पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग लायबिलिटी जो भी होगी क्वेश्चन में दी जाएंगी, उससे बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग लायबिलिटी जो होंगी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, टॉप पे। उसके बाद जो भी चीज़ें हेड ऑफिस, मैंने पहले जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में तमाम की तमाम चीज़ें अखराजात ये हेड ऑफिस बर्दाश्त करता है और ये हेड ऑफिस की बुक में प्रिपेयर किया जाता है ब्रांच अकाउंट। उसके बाद जो चीज़ें भेजेगा वो लिखेगा। उसके बाद इसमें आएंगी क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद जो भी ब्रांच सेंड करेगी हेड ऑफिस को वो यहाँ पे लिखेगा। गुड्स भेजेगी तो रिटर्न के नाम से गुड्स होंगी, जो ब्रांच भेजेगी हेड ऑफिस को वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग एसेट्स हैं वो इधर आएंगे। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि जो भी हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी चीज़ें भेजेगा तो उसमें ब्रांच को डेबिट करेगा, क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट बन रहा है हेड ऑफिस में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो भी चीज़ें हेड ऑफिस, नाज़रीन ये लिख लीजिएगा आप, नोट आपके काम आएगा बहुत, कि जो भी चीज़ें हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा उसमें ब्रांच को डेबिट करेगा और वो ब्रांच की डेबिट साइड पे आएंगे। और जो चीज़ें हेड ऑफिस ब्रांच से लेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, ब्रांच को क्रेडिट करेंगे और ब्रांच की क्रेडिट साइड पे आएगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ओपनिंग एसेट्स जो भी चीज़ें भेजेगा हेड ऑफिस वो डेबिट साइड पे, ओपनिंग एसेट डेबिट साइड पे, जो चीज़ें भेजेगा वो डेबिट साइड पे। उसके बाद क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट क्या आएगा, ओपनिंग लायबिलिटी। उसके बाद कैश अगर रिसीव किया ब्रांच से तो वो, गुड्स रिसीव किए हैं ब्रांच से तो वो यानी रिटर्न, वो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्लोजिंग एसेट्स ये क्रेडिट साइड पे आते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह सुहेल अफजल एमआरएफ और सुहेल अफजल की बुक से चैप्टर नंबर 7 ब्रांच अकाउंट, उससे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि मैं पढ़ के पहले आपको रीड करके सुना देता हूँ जी। इस मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर है 352। क्वेश्चन नंबर 2 है एमआरएफ फॉर सुहेल अफजल बीकॉम पार्ट 2 और एडवांस अकाउंटिंग 2 के नाम से ये बुक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू लाहौर ब्रांच, यानी ये लाहौर ब्रांच है, फ्रॉम द ईयर एंडेड से 31 दिसंबर 2017 प्रिपेयर लाहौर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है जो कि हमने ब्रांच अकाउंट में लिखना और इसका प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। उसके बाद फर्दर भी मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग एसेट्स, ये सारे एज इट इज़ आ जाएंगे डेबिट साइड पे। ये सारे स्टॉक है, उसके बाद ब्रांड डेटर है, पेटी कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट्स होता है। उसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग, नाज़रीन सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब हमने इसका बेनिफिट ले लिया और अभी तक सैलरी पे नहीं की, तो इसका मतलब है कि हमने अभी सैलरी देनी है, ये हमारी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी कौन सी है, ये ओपनिंग है सर। ये ऊपर दिया हुआ है बैलेंस बीडी, ओपनिंग दिया हुआ है 1 यानी 1 जनवरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है। उसके बाद गुड सेंड टू द ब्रांच, यानी गुड सेंड किया ब्रांच को, किसने, हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस जो भी भेजेगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें डेबिट करेंगे। आगे ये मज़ीद क्वेश्चन जा रहा है, कैश से सेल है, उसके बाद क्रेडिट सेल है। नाजरीन जब भी ये एक पॉइंट है, ये भी आप नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी क्रेडिट सेल कैश सेल आ जाएगी तो हमने उसमें से लिखनी क्या, हमने उसमें से कैश सेल लिखनी है,
क्यों लिखनी है? क्योंकि जो कैश रिसीव करेगा वो फ़ौरन ही ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगी, और जो ही हेड ऑफिस को भेजेगी वो हम उसमें हेड ऑफिस उसको क्रेडिट कर लेगा ब्रांच को, ठीक है, रिसीव कर लेगा पैसे। और उसके बाद ये कैश रिसीव फॉर डेटर्स, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक अलहदा से पॉइंट है। ये क्या है कि जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव फॉर डेटर दिए होंगे तो हमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो हम इनके लिए अलहदा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव फॉर डेटर्स लिखेंगे। ये जो कैश रिसीव फॉर डेटर्स है इसमें ये एजम्पशन करनी है कि ये जो भी कैश रिसीव किया डेटर से वो सारा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, यानी ब्रांच को कैश सेंड किया है हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस पे करने के लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया गया था कि ये सारे के सारे खर्चे हेड ऑफिस बर्दाश्त करेगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, बच गई हैं, वो रिटर्न कर दिए हेड ऑफिस को, ये भी आएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक एट ब्रांच है, पेटी कैश है, ब्रांच डेटर्स हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको ज़हन में रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस। क्या है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस? सबसे पहले हमने नाज़रीन डेट लिखनी है। डेट का इशू बहुत आता है, डेट कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखना है ईयर्स, जो साल चल रहा है। फिर उसके बाद जनवरी 1 टू दिसंबर 31, इस तरह डेट लिखनी है दोनों साइड पे। सबसे पहले टॉप पे आएगा मेरे पास, क्योंकि जगह कम थी, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस सबसे ऊपर। उसके बाद लाहौर ब्रांच अकाउंट, लाहौर ब्रांच अकाउंट ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फॉर द ईयर एंडेड अगर ना भी लिखें तो गुजारा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ पे भी डेट लिखनी है 2017 जनवरी 1 टू दिसंबर 31। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। नाज़रीन ये हमने व्यूअर्स हमने इसकी हेडिंग बना लेनी है ओपनिंग बैलेंस की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास स्टॉक का, जो है स्टॉक हमारा एसेट है, स्टॉक, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये 8900 है, ये यहाँ पे लिख लेंगे 8900। उसके बाद हमारे पास किसका है, डेटर्स का भी बैलेंस है, ब्रांच डेटर्स है हमारे पास। डेटर हमारे एसेट होते हैं। डेटर नाजरीन वो होते हैं जिन्हें हमने उधार चीज़ें फरोख्त की होती है और पैसे उनसे वसूल करने होते हैं। इन्हें अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, डेटर कहते हैं ब्रिटिश में, और अमेरिकन अप्रोच में इसे कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। सबसे उसके बाद आएगा डेटर, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, ये 4700 के हमारे पास डेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेटी कैश है हमारे पास, पेटी कैश है। इसका बैलेंस कितना है, ये 20 रुपए हमारे पास। छोटा सा कारोबार है इसी वजह से 20 है। पेटी कैश मतलब छोटे एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नाजरीन, गुड्स सेंट की हैं। उसके बाद ये स्टेप वाइज चलना है हमने। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वो हमारे पास कितनी थी, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है गुड्स सेंट टू द ब्रांच, ये मिसिंग हो गई थी इस वजह से, गुड्स सेंट टू द ब्रांच। ब्रांच ये एक अलहदा से यहाँ पे ऐसे ही लिखना है नाजरीन, ये इसमें कोई भी आगे पीछे रद्दो बदल नहीं करनी, ये ऐसे एज इट इज लिखना है। ये 28,400 है, 28,400 की गुड्स हैं। उसके बाद है जी, उसके बाद हम लिखेंगे जो खर्चे पे किए ने हेड ऑफिस ने, उसके लिए जो कैश भेजा वो कितना, वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद लिखते हैं हम इसी तरह हेडिंग बना के बैंक
बैंक लिखते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक से कितने पैसे गए हैं, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, वो कितने हैं, वो 9,000 रुपया है। ठीक है, ये 9,000 रुपया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये डेबिट साइड पे क्लियर होगी सारी। क्रेडिट साइड पे आते हैं हमारे पास, लायबिलिटी कुछ ओपनिंग हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया होगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले लिख लेंगे बैलेंस, बैलेंस बीडी। इसी तरह नाज़रीन यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स, यहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटी क्या है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्पेलिंग आपने पूरे लिखने हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितनी है, 300 की, जो हमने अभी पे करनी है, ये हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद क्या है, कुछ चीज़ें जो पैसे हैं या चीज़ें हैं वो हेड ऑफिस को हमने भेजी भी हैं, जो गुड्स रिटर्न के नाम से है, वो क्या है, वो हमारे पास ये इसी तरह ही बनेगा। ये हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, या पहले आप लिख लेंगे गुड्स रिटर्न, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे गुड्स सेंट टू द ब्रांच लेस गुड्स रिटर्न नेट करके यहाँ पे लिख दे, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पे पूरा फॉर्मेट इसकी पूरी करें। उसके बाद लिखेंगे गुड्स रिटर्न टर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। यानी हेड ऑफिस को जो चीज़ें रिटर्न की हैं वो कितने की हैं, वो 800 की हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ये 800 की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक में कितने पैसे आए हैं वो लिख देना है, बैंक अकाउंट। ये इस तरह हेडिंग इसकी बना के लिख देनी है हमारे पास। बैंक में क्या है, कैश सेल है, कुछ की चीज़ें कैश सेल की हैं कैश के ज़रिए, यानी कैश ले लिया, कैश सेल, क्रेडिट सेल इसमें नहीं आती। कैश सेल वो है 15,800। ठीक है, ये भी चीज़ें असम्पशन ये करनी है कि टोटली अमाउंट हमने हेड ऑफिस को भेज दी है। उसके बाद हमारे पास है कैश फ्रॉम डेटर्स, इस तरह लिख लेंगे फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के कितने पैसे हैं जिनको उधर जो चीज़ें जो पैसे ले लिए हैं, क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं करना, जो पैसे रिकवर कर ले हैं वो लिखने हैं। वो हमारे पास कितने हैं, वो 37,900 है, 37,900। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पूरी होगी, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, गुड्स एंड टू, उसके बाद जो चीज़ें रिसीव की हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है लायबिलिटी। इस यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स आएंगे, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं थी, लिहाजा हमने नहीं लिखी। यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स हैं वो लिखेंगे, वो कौन कौन से हैं, स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है, उसके बाद डेटर्स हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पैटी कैश है। पैटी कैश स्टॉक हमारे पास कितना है, 5,400, वो लिख लेंगे। डेटर्स कितने के हैं, 7,300, 7,300 के डेटर हैं। उसके बाद हमारे पास 30 रुपये पैटी कैश में पड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस है, अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो प्रॉफिट है। तो हम इसका टोटल करते हैं। मेरे पास क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ताकि टाइम बच सके, तो हमने इसका टोटल किया यहाँ पे। तो क्रेडिट साइड है ये हमारे पास 67,430। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे क्योंकि बड़ी साइड है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 67,430। ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में इसमें से लेस करेंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 16,310। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट
ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया जी। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ बातें या कुछ पॉइंट समझ नहीं भी आते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो फिर इस वीडियो को बार बार देखें, एक एक पॉइंट को देखें, स्किप नहीं करना कोई भी पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।